राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि महादेव बताते हैं वेंकटगिरी में स्थापित मेरे आराध्य नारायण के इस स्वरूप को ये संसार वेंकटेश्वर नाम से पुकारेगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं सभी गाँव वासियों के समक्ष प्रभु वेंकटेश की जय। और फिर सभी गाँववासी कहते हैं जय। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महाराज आकाश बताते हैं पिछले जन्म में जब मैं चोला नरेश था तो मेरे कारण ही आपके सुंदर मनोहर रूप में एक त्रुटि आ गई थी। और फिर महाराज आकाश स्मरण करते हैं चोला नरेश कहते हैं गाय से चारा हमारा खाती है और दूध इस बलबीर पर चढ़ाती है। और फिर चोला नरेश प्रहार करते हैं और तभी महादेव कहते हैं चोला नरेश अपनी अज्ञानता बस तुमने जिस पर प्रहार किया है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं नारायण है। और फिर तभी चोला नरेश कहते हैं ये मुझसे क्या हो गया। और फिर नारायण कहते हैं आपके इस प्रहार के कारण मेरे रूप में जो त्रुटि हुई है वो आने वाले समय में मेरे अनेक भक्तों के आशीर्वाद का मार्ग बनेगा जब वो अपने केस मुझे अर्पण करेंगे। और फिर तभी स्मरण करके कहते हैं महाराज आकाश इसलिए सबसे पहले मैं अपने केस आपको अर्पित करना चाहता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश अपने केस अर्पित कर रहे होते हैं। और फिर महादेव कहते हैं भविष्य में जो भी भक्तगण वेंकटेश्वर के इस मंदिर में आएंगे अपने केस दान करना उनके लिए एक विशेष प्रथा बन जाएगा। और आगे बताते हैं महादेव और जो भी भक्तगण यहाँ पर अपने केस दान करेंगे उन पर श्रीनिवास भार्गवी और पद्मावती की विशेष कृपा होगी और उन्हें अपने जीवन में 2 गुनी समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। और सभी सुन रहे होते हैं देवतागण और देवी पार्वती भी सुन रही होती हैं, महादेव बता रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश अपने केस अर्पण करते हैं और हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं और इतना ही नहीं जो भी भक्तगण देवी महालक्ष्मी के कोलापुर स्थित मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और बताते हैं आगे महादेव मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जो श्रीनिवास भार्गवी की इस महान प्रेम गाथा का एक भाग बन पाया। वो महान प्रेम गाथा जिसे ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव बताते हैं ये है तिरुपति बालाजी की कथा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण और देवी लक्ष्मी दोनों निद्रा में होते हैं। लक्ष्मी नारायण की लीला तो अपरंपार है। और कहते हैं इंद्रदेव ये समस्त सृष्टि नारायण के स्वप्न मात्र ही तो है और ये उनका स्वप्न ही है जिसके कारण हम सभी को ऐसी अद्भुत कथा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कहते हैं आगे इंद्रदेव सभी देवगण से ये समस्त संसार लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण के साथ साथ श्रीनिवास और भार्गवी की प्रेम कथा भी सदैव स्मरण रखेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सूर्य देव बताते हैं पृथ्वी लोक को अब ये आशीर्वाद है महालक्ष्मी मंदिर का कोलापुर में और वेंकटेश्वर मंदिर का वेंकटगिरी में इस प्रकार से सभी भक्तों को सदैव लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं सभी देवतागण से ऐसी दिव्य कथा देखने का सौभाग्य प्रदान करने हेतु मैं देवी लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि नारायण का धन्यवाद करना चाहिए। और फिर तभी इंद्रदेव और सभी देवगण पहुँचते हैं वैकुंठ और देखते हैं नारायण और देवी लक्ष्मी को निद्रा में। और बताते हैं सभी देवगण को देवी लक्ष्मी और नारायण तो अभी निद्रा में हैं, सर्वकाल ज्ञानी है ये समस्त सृष्टि के संचालन का दायित्व लक्ष्मी नारायण का है। यदि ये अपनी निद्रा से जागृत न हुए तो घोर संकट उत्पन्न हो जाएगा। और फिर सूर्यदेव कहते हैं
किंतु इन्हें जागृत कैसे किया जाए देवराज। और फिर इंद्रदेव बताते हैं, सूर्यदेव और सभी देवगण को मुझे ज्ञात है, कौन इन्हें सचेत कर सकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में दाऊ कहते हैं, कान्हा देखो मैं भली भांति समझ रहा हूँ कि तुम मुझे मात्र ऐसे सताने के लिए छिप रहे हो। यदि तुम शीघ्र ही मेरे सामने नहीं आए तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। और फिर बलराम दाऊ देख रहे होते हैं सभी तरफ, किंतु कान्हा को ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं दाऊ, और चिंतित हो रहे होते हैं। और फिर कहते हैं बलराम दाऊ, स्वयं ही मुझसे कहा कि प्रातः प्रातः कहीं चलना है तो तैयार रहना। अब मैं तैयार हूँ तो ना जाने ये कहाँ रह गया है। ये कान्हा प्रत्येक दिवस चिंता का कोई न कोई कारण मुझे देना इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण नगरी में ढूंढते रहो इसे। और बलराम दाऊ ढूंढ रहे होते हैं कान्हा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और कृष्ण निद्रा में होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे इंद्रदेव और सभी देवगण जाते हैं महादेव के समक्ष और कहते हैं, केवल आप ही हैं जो देवी लक्ष्मी और नारायण को निद्रा से जगा सकते हैं। यदि वो इसी प्रकार निद्रा अवस्था में रहे तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो सकता है प्रभु। और फिर महादेव बताते हैं, सृष्टि के असंतुलन की प्रक्रिया तो आरंभ हो ही चुकी है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, किंतु महादेव आपके कहने का तात्पर्य क्या है। और फिर महादेव कहते हैं, समय का अंतर देवराज। और फिर आगे महादेव बताते हैं, आपके देवलोक पर तो कुछ ही क्षण बीते हैं, परंतु धरती लोक पर कई माह बीत चुके हैं। और वहाँ लक्ष्मी नारायण के अनुपस्थिति का प्रभाव उनके भक्तों पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भक्त कहता है, हे देवी अम्बाबाई, आपने तो आशीर्वाद दिया था कि आपके इस जो चोलापुर मंदिर में आएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप उसके सारे कष्ट दूर करेंगी। और कहता, मैंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए आपसे पूर्ण निष्ठा के साथ प्रार्थना की, किंतु का स्वास्थ्य तो दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। हमसे अगर कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा करना माते। और फिर तभी दूसरा भक्त कहता है, मैंने सुना था कि यहाँ केश दान करने पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और उन्हें 2 गुना धन और समृद्धि का लाभ होता है। मेरा ऋण तो बढ़ता जा रहा है प्रभु। और फिर आगे आप लोग देखेंगे इंद्रदेव कहते हैं, सभी देवतागण के साथ महादेव कृपा कर लक्ष्मी नारायण को सचेत कीजिए, अन्यथा भक्त जनों को इसी प्रकार पीड़ित होना पड़ेगा प्रभु। और फिर महादेव कहते हैं, मैं स्वयं यही चाहता हूँ देवराज कि लक्ष्मी नारायण शीघ्र अतिशीघ्र अपनी निद्रा से जागृत हो जाएं, परंतु मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। और फिर तभी देवी पार्वती कहती, महादेव यदि आप लक्ष्मी नारायण को सचेत नहीं कर सकते तो इसका समाधान क्या है महादेव। और फिर महादेव बताते हैं, लक्ष्मी नारायण निद्रा में इसलिए गए क्योंकि राधा कृष्ण ने मेरा दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया और उसके पश्चात निद्रा में चले गए। अब हम किसी प्रकार से राधा कृष्ण को उनकी निद्रा से जागृत कर सकें, उस समय रहते लक्ष्मी नारायण को भी सचेत कर सकते हैं। और आप सब भली भांति जानते हैं कि ये कार्य कौन कर सकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कान्हा को ढूंढ रहे होते हैं और तभी इंद्रदेव सभी देवगण के साथ आ जाते हैं और कहते हैं, श्री बलराम। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं सभी देवगण से, आप यहाँ अचानक, और पूछते हैं क्या हुआ, आप सभी इतने अधिक चिंतित क्यों लग रहे हैं। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, यदि आप जानेंगे तो आप भी चिंतित हो जाएंगे। और फिर इंद्रदेव सारी बात बताते हैं बलराम दाऊ को। और फिर सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात बलराम दाऊ चिंतित हो जाते हैं। और फिर इंद्रदेव आगे बताते हैं, यदि लक्ष्मी नारायण को निद्रा से जगाया ना गया तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण को सचेत करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र राधा कृष्ण को भी सचेत करना अति आवश्यक है। और कहते हैं आगे इंद्रदेव, इस संकट से मुक्ति पाने हेतु अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण निद्रा में होते हैं और फिर तभी सभी देवगण के साथ बलराम दाऊ शंखनाद करते हैं। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, ये दोनों तो अभी भी अपनी निद्रा से जागृत नहीं हुए। और फिर बलराम दाऊ बताते हैं, यदि कोई एक ऐसा भाव है जो इस गहन निद्रा में भी इन तक पहुंच सकता है तो वो एकमात्र प्रेम का भाव है।
और कहते हैं बलराम दाऊ राधा कृष्ण से, तुम दोनों इस संसार में प्रेम के प्रतीक हो, इसीलिए तुम दोनों को अपने सभी भक्तों के प्रेम की और उनके तुम्हारे ऊपर अटूट विश्वास की सौगंध अपने नेत्र खोलो। और फिर ये कहकर बलराम दाऊ शंखनाद करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण अपने नेत्र खोलते हैं और फिर तभी सभी देवगण और इंद्रदेव कहते हैं प्रणाम नारायण। और फिर इंद्रदेव सभी देवगणों के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं क्या बात है, कितनी मीठी निंद्रा प्राप्त हुई थी, आपने निंद्रा भंग कर दी, ऐसा भी क्या हुआ है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं यही तो समस्या है कान्हा, कि जब तुम विश्राम कर रहे होते हो तो जब तुम गहन निंद्रा में होते हो तो अन्य सभी की निंद्रा उड़ जाती है, इसीलिए तुम्हें सचेत करना आवश्यक था। और फिर कान्हा कहते हैं मेरी निंद्रा भंग की सो की, राधा की निंद्रा क्यों भंग की, हो सकता है कि वो एक अत्यंत सुंदर सपने देख रही हो। और फिर राधा कहती है सत्य कहा तुमने कृष्ण। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।